हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बारे में जानकारी दूंगा। पूर्व में मैं आपको 3 वीडियोस में आपको डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में बता चुका हूं। आज मैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बीच डिफरेंस बताऊंगा कि डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। तो आइए ए पॉइंट में हम देखें, जब कोई रिलेटिव क्लॉज किसी अपरिचित कॉमन नाउन सामान्यतः के परिचय के रूप में आता है, कॉमन नाउन जिसके बारे में हम परिचित नहीं हैं, तथा आवश्यक होता है कि हम उसे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल से देखें, आई सा द मैन। तो द मैन को डिफाइन करने के लिए हु वाज स्टीलिंग। आई सा द मैन हु वाज स्टीलिंग। मैंने उस आदमी को देखा जो चोरी कर रहा था। तो यहां हम उस आदमी से अपरिचित थे। अब बी पॉइंट पर देखें, यदि कोई नाउन सामान्यतः प्रॉपर नाउन हो या जो परिचित हो, जिसके बारे में हमें जानकारी हो और उसके बारे में कोई रिलेटिव क्लॉज जोड़ते हैं, तो वह एक अतिरिक्त सूचना के रूप में आता है। उसके बारे में अतिरिक्त सूचना दी जाती है, अतः वह नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। और बनाने के लिए भी जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आई सा द मैन, और मैन को मॉडिफाई करने के लिए हु वाज स्टीलिंग, ये हु से कनेक्ट किया गया है और ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब यहाँ जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होता है, इसको हम कॉमा के माध्यम से सेपरेट करते हैं। आओ देखें, तो यहाँ मैंने आपको लिख भी दिया है, उसे हम कॉमा के द्वारा अलग लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखें, आई सा मोहन। तो मोहन क्या है, मोहन हम पूर्व परिचित व्यक्ति है जिसका नाम भी हम जानते हैं, कॉमन प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के बाद हम कॉमा लगा करके इसका हु वाज स्टीलिंग द पर्स, ये इसका रिलेटिव क्लॉज जोड़ा गया है जो यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी देता है। मैंने मोहन को देखा जो पर्स चोरी कर रहा था। यहाँ मोहन के बारे में जानकारी, अतिरिक्त जानकारी दी गई है कि जो पर्स चोरी कर रहा था। अदर एग्जाम्पल और भी इसके उदाहरण देखें, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है जिससे हम पूर्व परिचित हैं, और इसको रिलेटिव क्लॉज हु वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, और वाज वेरी ओल्ड मैन। तो यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए यहाँ कॉमा से सेपरेट किया गया है, और इसे हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। मिस्टर वर्मा, ये एक प्रॉपर नाउन है, और मिस्टर वर्मा हु वाज आवर नेबर हैज डाइड। तो मिस्टर वर्मा के बाद कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया है, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है क्योंकि ये पूर्व परिचित है, इसीलिए यहाँ कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया है। यहाँ हम देखें दी मैन। दी मैन एक अननोन पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम परिचित नहीं हैं, और एक कॉमन नाउन है, और इसके बारे में whose wife died last year has vacated his house। तो यहाँ आप देख रहे हो ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए
हुज वाइफ डाइड लास्ट ईयर, ये इसका रिलेटिव क्लॉज है। इससे इसे रिलेटिव क्लॉज अर्थात इसकी विशेषता या इसको मॉडिफाई किया गया है। कुछ यानी 4th नंबर में देखें गोपाल, जो एक प्रॉपर नाउन है और इसे हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज से जोड़ते हैं कॉमा लगा करके, क्योंकि इससे हम पूर्व परिचित हैं, इनका हम नाम जानते हैं। ये एक प्रॉपर नाउन है और इसको ऐड करने के लिए हम कॉमा का यूज कर रहे हैं। हु इज माई फर्स्ट फ्रेंड हैज टॉपेड मेरिट लिस्ट, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। यहाँ हम देखें दी बॉय, और दी बॉय यहाँ पर एक कॉमन नाउन है। whom we met yesterday, यहाँ ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया गया है इसलिए whom का यूज किया गया है। और हैज टॉपेड द मेरिट लिस्ट, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ एक कॉमन नाउन है, एक ऐसा बॉय जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, अर्थात उससे हम परिचित नहीं हैं। सिर्फ क्या है उसके रिलेटिव बताने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि उसने मेरिट में टॉप किया है। और यहाँ गंगा एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दैट फ्लो टू साउथ ईस्ट, इसके बारे में एडिशनल अतिरिक्त जानकारी दी गई है। इज ए होली रिवर, इसलिए इसे कॉमा से सेपरेट किया गया है। यहाँ हमने देखो दी गंगा प्रॉपर नाउन था जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जानकारी थी, पूर्व परिचित थे, लेकिन यहाँ हमने एक कॉमन नाउन यूज किया है रिवर। दैट वी आर क्रॉसिंग इज द यमुना, यहाँ इसका रिलेटिव क्लॉज है दैट वी आर क्रॉसिंग। यहाँ हम देखें हिज ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज अराइव्ड, यहाँ जो उसका भाई है तो कई भाइयों में से एक भाई, कई भाइयों में से एक भाई जिसके बारे में हम अपरिचित हैं। हु लिव इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है, तो इसका जो है ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ हम देखें, अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ कई भाइयों में से एक भाई कोई, और यहाँ मात्र एक भाई जो एक डॉक्टर है बॉम्बे में, हैज कम आ चुका है। तो ये इसमें खास डिफरेंस है। भले ही ये हिज ब्रदर हैज ब्रदर दोनों कॉमन नाउन हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा अपरिचित व्यक्ति है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि कई में से वो कौन सा है, लेकिन यहाँ मात्र वो एक भाई है जो एक बॉम्बे में डॉक्टर है, इसलिए यहाँ हमने जो है कॉमा द्वारा इसे सेपरेट किया है। ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ हम देखें द ओल्ड मैन हु लिव नियर माई हाउस हैज गॉन टू जबलपुर, यहाँ भी वही चीज है। द ओल्ड मैन एक कॉमन नाउन है और उसको मॉडिफाई करने के लिए हु लिव नियर माई हाउस, मेरे घर की पड़ोस में रहता है, और हैज गॉन टू जबलपुर, तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। और यहाँ माई फादर ये भी कॉमन नाउन है, यहाँ माई फादर भी कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ माई फादर हम पूर्व परिचित हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के रूप में आया है और यहाँ इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ क्लॉज मेरे पिता के बारे में अतिरिक्त जानकारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कहने का मतलब है जो व्यक्ति पूर्व परिचित है जिसके बारे में हमें जानकारी है और एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है जिसे हम जानते हैं, तो हम उसे कॉमा द्वारा सेपरेट करके नॉन डिफाइनिंग रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में ऐड करते हैं। और यदि हम जो है अपरिचित है या कॉमन नाउन है तो उसे ऐड करने के लिए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हैं।
और नॉन डिफाइनिंग रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी देता है। तो गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अच्छे से विस्तार से जानकारी दूंगा। आप जो है कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, जिससे आपको ग्रामर में सहूलियत मिले। और अब आपको इसके बाद वीडियो, अभी ये वीडियो 2-4 दिन के लिए लेट हो गए थे, हमें नहीं बना पाए किसी कारण से। अब आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेंगे और लगातार ये वीडियो देखते रहो। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।